नमस्कार दोस्तों अपने एक अध्याय छूटा था कक्षा 7 का, जिसका नाम था कंप्यूटर। और ये अध्याय 13 है कक्षा 7 का, उसी को अभी अपने पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बता दूं कि दोस्तों अपने सारे लगभग कवर हो चुके हैं अध्याय, और एक दो अध्याय बचे हैं। जैसे कक्षा 8 के 2 अध्याय बचे हैं और इसका एक अध्याय और बचा है। इसके साथ ही ये अपने बुक ये कंप्लीट हो जाएगी। और जो अपने सिलेबस जितना हो गया है उसी पे बेस अपने जो DTS है दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज़ है, वो भी अपने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उस टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हो सके और आप अपना मूल्यांकन कर सको। देखिए दोस्तों, आज के इस अध्याय में अपने पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के मुख्य भाग, इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर के गुण, इन बिंदुओं पर अपने चर्चा करेंगे। देखिए, आज के कंप्यूटर दौर में हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक यंत्र है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदल देता है। अब आप सोच रहे हैं कि डाटा क्या है? कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नाम, उम्र, लिंग, पिता का नाम, ऊंचाई, वजन, विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक आदि को हम डाटा कह सकते हैं। इन सभी डाटा में कंप्यूटर द्वारा तैयार विद्यार्थियों का वांछित प्रारूप में समग्र परीक्षा परिणाम व विद्यार्थियों को पृथक पृथक प्रगति पत्र अर्थपूर्ण सूचना है। कंप्यूटर को उसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, संग्रहित करता है यानी स्टोर करता है, और हमारी इच्छा अनुसार उस पर कार्य करता है, अर्थात प्रोसेस करता है और वांछित प्रारूप में प्रिंट करता है। ये देखिए दोस्तों, इनपुट के द्वारा क्या है, ये अपने CPU में वर्क होता है और फिर आउटपुट है ये मॉनिटर पे दिखाया जाता है। इस चित्र को आप देखिएगा। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 इकाइयों में बांटा गया है। इनपुट इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट इकाई। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इनपुट इकाई। इनपुट इकाई में डेटा डालने का काम करते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU है, यह कंप्यूटर का मुख्य हिस्सा है। यह डाटा को संग्रहित करता है, विभिन्न प्रकार की गणनाएं करता है एवं कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला मेमोरी, दूसरा ALU और तीसरा नियंत्रण यूनिट। यानी सबसे पहले पढ़ते हैं अपने मेमोरी में देखिए कि मेमोरी कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के डाटा व निर्देश संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस इकाई द्वारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि लॉजिकल गणनाएं एवं तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रित करती है। और अगला है आउटपुट इकाई। तो यह इकाई कंप्यूटर में डाले गए डाटा से अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के काम आती है। अपने पढ़ते हैं इनपुट उपकरण कौन कौन से, वो पढ़ते हैं। इनपुट उपकरण कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देश डालने में काम आते हैं। कुछ इनपुट उपकरण के उदाहरण निम्नलिखित है। मुख्य इनपुट उपकरण में पहले देखिए कीबोर्ड। ये चित्र में दर्शा रखा है दोस्तों, आपने देखा भी होगा कंप्यूटर का कीबोर्ड। यह एक सुगम तथा बहुतायत में काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अधिकांश डाटा तथा निर्देश कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं। कीबोर्ड की सभी कुंजियों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ। इस भाग में वर्णमाला के अक्षर A to Z अंकीय न्यूमेरिक जो है, यानी करेक्टर यानी 0 से 9 और अन्य करेक्टर, जैसे कि ये सारी जो कुंजियाँ दर्शा रखी है दोस्तों, ये आती है इसमें, इसको आप देख लीजिएगा। और वह है न्यूमेरिक कुंजियाँ, यानी इसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती है, तथा अन्य कुंजियाँ जैसे ये जो दे रखी है अलग अलग कुंजियाँ, ये होती है। और फंक्शन कुंजियों में दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर के भाग में 12 फंक्शन कुंजियाँ होती है, जिन पर F1, F2 इस तरीके से लेके 12 तक अंकित होते हैं। इन सबके अलग अलग कार्य होते हैं।
नेक्स्ट आपने देखा भी होगा माउस। यह सर्वाधिक प्रचलित इनपुट माध्यमों में से एक है। इसकी निचली सतह पर एक बॉल के हिलने के अनुरूप स्क्रीन पर कर्सर अपना स्थान बदलता है। जब कर्सर निर्धारित स्थान पर पहुंचता है तो माउस बटन को क्लिक कर हम निर्देश का चयन कर प्रचालित करते हैं। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस ज़्यादा प्रचलित है जिसमें बॉल नहीं होती है। और अगला है अपने मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन, यानी इसे MICR बोलते हैं। MICR बैंकिंग में अधिक उपयोग में की जाने वाली तकनीक है, जहां अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं। इस तकनीक में विशेष प्रकार के अक्षर एक विशेष टाइपर की सहायता से एक ऐसी स्याही में से जिसमें चुंबकीय पदार्थ मिले होते हैं से अभिलिखित उभारे जाते हैं, जिसके द्वारा अभिलेखों के वास्तविक होने की जांच की जाती है। यह आपने देखा भी होगा दोस्तों, जो अपने पासबुक वगैरह है उसमें एंट्री करवाते हैं, ये वही होती है दोस्तों। नेक्स्ट है ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन यानी ORC। इस तकनीक में ऑप्टिकल या लेजर स्क्रीन की सहायता से छपे हुए टाइप या हस्तलिखित या पत्र अत्यधिक तीव्र गति यानी लगभग 300 पेज प्रति घंटा से पढ़े जाते हैं। यह तकनीक उन संस्थाओं में मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है जहां अधिक मात्रा में बिल बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम में रखी जाती है, जो अपने बिल वगैरह बनाते हैं तब वो उससे लेज़र लाइट डाल के बिल बनाता है ना, ये वही है। फिर है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग यानी OMR। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है। इसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। यह तकनीक केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सों और पेंसिल से भरे बॉक्सेस को जांचती है। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए अधिक उपयोगी डिवाइस है। ये चित्र में दर्शा रखी है दोस्तों। नेक्स्ट है स्कैनर। कागज़ पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज अथवा तस्वीर को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली काफ़ी कुछ फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है। यह दस्तावेज़ की हूबहू प्रतिलिपि कागज़ पर उपलब्ध कराती है। ये आपने देखा भी होगा, जब फॉर्म वगैरह आपने भरवाने जाते हैं तो वो स्कैन करते हैं ना, तो उसी को अपने स्कैनर बोल लेते हैं। टच स्क्रीन देखिए, कीबोर्ड के विकल्प के रूप में टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन को उंगलियों से यथास्थान छूकर कंप्यूटर को निर्देश प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आवाज़ को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डाला जाता है। और नेक्स्ट है वेब कैमरा। हम दूसरे शहर या देश विदेश में बैठे जिस व्यक्ति से सीधे बात कर रहे हैं उसकी गतिविधि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। और अब पढ़ते हैं अपने आउटपुट उपकरण। कंप्यूटर में डाले गए डाटा या सूचनाओं से अर्थपूर्ण सूचनाएं जिन उपकरणों द्वारा प्रदर्शित या प्रिंट की जाती है वे आउटपुट डिवाइस कहलाती है। कुछ सामान्यतः काम में आने वाले आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित है। पहला है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और नेक्स्ट है स्पीकर। तो अपने पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर या VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यह एक मुख्य आउटपुट उपकरण है। ये तकनीकी आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने CRT। इस मॉनिटर, ये पहले जो होते थे ना, आपने देखे में होंगे, ये वही है दोस्तों। इस मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब होती थी। ये मॉनिटर आकार में बड़े होने से टेबल पर ज़्यादा स्थान घेरते हैं, भारी होते हैं तथा इनमें बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है, अतः इनका उपयोग आजकल बहुत कम हो रहा है। LCD देखिए, इस मॉनिटर में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पाई जाती है। इसका आकार पतला होने से ये टेबल पर ये कम स्थान घेरते हैं, हल्के होते हैं तथा इनसे बिजली भी कम खर्च होती है। नेक्स्ट है LED। LCD से अच्छी पिक्चर क्वालिटी एवं कम विद्युत खर्च को देखते हुए
वर्तमान में इस मॉनिटर को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस मॉनिटर में लाइट इमिटिंग डायोड लगाया जाता है। अगला है अपना प्रिंटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से मुद्रित प्रति यानी हार्ड कॉपी प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः उपयोग में आने वाले प्रिंटर निम्नानुसार है। पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और चौथा है लाइन प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में देखिए कि उच्च गुणवत्ता युक्त छपाई का कार्य लेजर प्रिंटर द्वारा किया जाता है। ये तेज़ी से कागज़ प्रिंट करता है। इसकी गति DPI यानी डॉट प्रति इंच में मापी जाती है। और नेक्स्ट अपना है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही को छिड़ककर सीधे इमेज तैयार करता है। हालांकि ये इमेज लेज़र प्रिंट की तुलना में कुछ कम गुणवत्ता वाली होती है। लेज़र प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग गति कम है। और तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह डॉट्स के रूप में अक्षर या इमेज को कागज़ पर अंकित करता है, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। इसकी गति को CPS यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड में मापा जाता है। यह प्रिंटर कम खर्चीला, आवाज़ करने वाला और धीमी गति से प्रिंट करने वाला व कम गुणवत्ता पूर्ण छपाई करता है। और प्लॉटर में देखिए, ये साइड में दर्शा रखा है दोस्तों प्लॉटर प्रिंटर के समान ही एक अलग प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ये बड़े बड़े चित्र या नक्शों को कागज़ पर प्रिंट करने के काम आता है। ये जो अपने फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कभी अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पे देख लेना प्लॉटर को। और स्पीकर में देखिए, स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से संगीत, वार्ता आदि सुन सकते हैं। अब पढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के गुण। कंप्यूटर के निम्नांकित गुण होते हैं। पहला देखिए संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर डाटा संग्रहण करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह क्षमता बाइट्स में मापी जाती है। यह किसी भी प्रकार के डाटा का संग्रहण कर सकता है। शुद्धता देखिए तो कंप्यूटर कभी भी त्रुटियां नहीं करता है, क्योंकि यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। यदि इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। और गति देखिए, कंप्यूटर बहुत ही कम समय में जटिल से जटिल गणनाएं कर सकता है। स्वचालन देखिए इसके लिए कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। इसे एक बार चालू कर देने पर प्रोग्राम के रूप में दिए निर्देशानुसार स्वतः कार्य करता रहता है। सक्षमता देखिए, इसमें यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिना थके असीमित समय तक कार्य कर सकती है। और व्यापक उपयोगिता देखिए इसकी कि कंप्यूटर का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र जैसे बैंक, शिक्षा, व्यापार, यातायात, प्रिंटिंग आदि में बढ़ता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों शकुंतला देवी है, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में कि शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ परिवार में हुआ। 6 वर्ष में यूनिवर्सिटी के एक सम्मेलन में इन्होंने अपनी गणन दक्षता का प्रदर्शन किया। इन्हें पिछली सदी की किसी भी तारीख का दिन क्षण भर में बताने की योग्यता प्राप्त थी और 1982 में इनका नाम गिनीज बुक में भी शामिल किया गया। इनकी इसी विशेषताओं ने लोग इन्हें मानव कंप्यूटर कहने को विवश कर दिया। बहुत कठिन और जटिल गणितीय गणनाएं ये बहुत आसानी से हल कर डालती थी। इनकी रचित पुस्तकें सन विद नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, पजल टू पजल यू और मैथ ब्लिट विश्वविख्यात है। इन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया कि लड़कियों का हाथ गणित में तंग होता है। 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान में इन्हें गूगल डूडल समर्पित किया। मानव कंप्यूटर की संज्ञा से अभिहित इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का बंगलुरु में 21 अप्रैल 2013 को निधन हो गया।
तो डूडल क्या होता है दोस्तों, ये जो गूगल डूडल है ना, ये जो किसी कोई के सम्मान में है ना, गूगल अपना क्या करता है, लोगो चेंज करता है। कई बार आपने देखा होगा गूगल के ऊपर है ना लोगो आते हैं, तो वो क्या होता है, गूगल का डूडल बोलते हैं उसको। तो उसी को रखा था 4 नवंबर 2013 को। ये अपने पाठ का सार है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं अपने। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला देखिए, आउटपुट उपकरण नहीं है। तो आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है दोस्तों, इनमें से मॉनिटर, ये दोस्तों आउटपुट उपकरण है। प्रिंटर भी है। कीबोर्ड है दोस्तों, ये इनपुट उपकरण है, तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा कीबोर्ड। जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, ये हो जाएगा इनपुट उपकरण। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है, देखिए ए, देखिए मेमोरी, ब ALU, से नियंत्रक यूनिट। तो ये तीनों के तीनों हैं, यानी इसका राइट आंसर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनपुट उपकरण है। तो इनपुट उपकरण का भाग देखिए दोस्तों कौन कौन सा है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर खालिस्तान यूनिट नियंत्रण करती है। तो CPU नियंत्रण करती है दोस्तों। परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने में डिवाइस काम आती है, तो कौन सी आती है, OMR काम आती है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एवं प्लॉटर खालिस्तान उपकरण है। तो ये सारे के सारे दोस्तों आउटपुट उपकरण है। खालिस्तान प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है। तो किसको मापा जाता है दोस्तों, जो डॉट्स मैट्रिक्स है ना, उसको प्रिंटर की गति को CPS में मापा जाता है। तो इस तरीके से ये अपना अध्याय कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। और अगर हमारी कुछ कमियाँ लगी है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसको पॉजिटिव कमेंट के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।